अरे वो मूर्ख पत्रकार, उनको शर्म आना चाहिए। पत्रकार कहते हो क्या? वो पुलिस अधिकारी किसी क्रिमिनल का सम्मान किए, किसी बलात्कारी का सम्मान किए, किसी हत्यारे का सम्मान किए? तुमको पता नहीं है। तुम्हारे जैसे गंदगी पत्रकार के कारण ये चौथा स्तंभ बदनाम है। तुमको ये सोचना चाहिए वहां क्या भाव हो रहा है, क्या कार्यक्रम है, किस उद्देश्य से हो रहा है। उद्देश्य को समझने की जरूरत है भाई। जाके किसी मेंटल हॉस्पिटल में इलाज करवाओ अपना। दिमागी तुम्हारा खराब है, संतुलन खोए हुए हो। एक बीते रात एक घटना काफी वायरल हो रहा है। वो घटना सिंगिया की है, जो एक कला की देवी की पूजा की जाती है। उस पूजा पंडाल में अनेकों कलाकार आते हैं। जो जागरण प्रोग्राम रहता है वो भक्तिमय जागरण प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम में जब कलाकार आते हैं तो उनको, हमारे मिथिला का एक परंपरा रह गया है, जो अगर कोई अतिथि या कोई कलाकार आता है तो उनको सबसे पहले सम्मानित किया जाता है। सम्मानित करने के लिए या तो कोई बड़ा पदाधिकारी होता है या कोई बड़ा जनप्रतिनिधि होता है, जिनके द्वारा उनको सम्मानित किया जाता है। जब कोई नहीं मिलता है तो बुजुर्ग कोई लोग होते हैं, उनके द्वारा सम्मानित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं साहब बात कुछ हजम होने वाली नहीं रहा, क्योंकि कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुआ जो ये सम्मानित किया जाए कलाकार को। क्योंकि अगर पूजा जो होती है, ये जो कला की देवी है, माँ सरस्वती का 12 नाम है, उतना तो हमें भी याद नहीं है, लेकिन उस नाम में देखिए ये जो है एक कला होता है, और कला का प्रदर्शन करना अगर जुर्म है, कलाकारों को अगर सम्मानित करना जुर्म है, तो क्यों एसएसपी साहब, डीएसपी साहब, डीएम साहब या प्रधानमंत्री महोदय या मुख्यमंत्री महोदय या फिर कोई जो है यहाँ की जनप्रतिनिधि जो है वो क्यों सम्मानित करते हैं? फिर इस सम्मान को रोक दिया जाए। डांस तो होता है सर, स्कूल में भी रंगारंग नृत्य कार्यक्रम होता है। कला का जो है, कलाकारों को कला दिखाने की मौका दी जाती है। स्कूल में गायन सिखाया जाता है, गाने के लिए सिखाया जाता है, बजाने के लिए सिखाया जाता है, डांस सिखाया जाता है। फिर वो डांस का पूरा बंद कर दीजिए क्लास, गाना की क्लास बंद करवा दीजिए, साजबाज सिखाने वाले की क्लास बंद करवा दीजिए अगर ऐसा है तो। और नहीं तो फिर अगर उस कलाकार को सम्मानित किया गया तो कहाँ पे जुर्म है? क्या वो कोई अश्लील डांस कर रही थी? क्या वो कोई अश्लील कपड़ा, गंदा कपड़ा पहना हुआ था, जिसके बारे में इतना जो है वायरल किया जा रहा है? हमारे प्रमुखता से खबर छप रहा है, जगह जगह पे वायरल हो रहा है। इसी मामला को लेकर के सच्चाई की जांच करने के लिए हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ की खोज खबर लेने के लिए हमारे मोबाइल रिपोर्टर की टीम बिरौल से सिंगिया पहुंचा। जब यहाँ आए तो हमें 7 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद साहब मिल गए। अब इनसे ही जानकारी लेते हैं, क्योंकि ये भी एक सम्मानित पोस्ट पे हैं, पद पे हैं। अब इनसे ही जानकारी लेंगे क्या जो ये घटना है ये क्या सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसकी जांच होनी चाहिए, सही है तो भी जांच होनी चाहिए। जांच की बात है, विषय जांच हो, और जांच में जो दोषी पाया जाए उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए। सर आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए। सबसे पहले आपको धन्यवाद जो वास्तविकता घटना है उसके अवलोकन के लिए। मेरा नाम अमित कुमार बैठा, वार्ड पार्षद, नगर पंचायत सिंघिया। अभी मैं वर्तमान विधि महाविद्यालय का छात्र भी हूँ। जी सर। ये जो घटना देख रहे हैं काफ़ी सारा वायरल हो रहा है, क्या इस विषय में जानकारी लेने के लिए हम लोग को भी पता चला तो पहुँचे हैं? क्या ये क्या घटना है? देखिए, इस घटना के संदर्भ में हम अपने स्तर से भी, अपने लोगों से भी जांच करवाएं, और इस क्या विषय है, वस्तु है, इसकी हम जानने का कोशिश गहराई तक जाके करने का प्रयास है। वास्तविकता जमीन पे कुछ घटना अलग है, और आज के अखबार और जो न्यूज़ चैनल, जो यूट्यूबर जो कहते हैं, उस पे कुछ अलग है। मतलब चोट लगी पैर में और वो कह रहा है मेरा माथा फोड़ दिया। ये सोच लीजिए आकाश जमीन का फर्क। मतलब चलने में मेरा पैर में चोट लग गया और वो कह रहा है नहीं हमको मारा पीछे से तब गिरे। यही घटना है। जब हमारे लोग जब इस चीज़ को जानकारी लिए तो वो जो पत्रकार जो कह रहे हैं वो मेरे साथ मोबाइल छीन लिया, ऐसा नहीं है। वो यहाँ पे ये न्यू विजेता हिंद क्लब 2500 वर्ष से, और मिथिलांचल ही नहीं, मिथिलांचल से बाहर बड़े बड़े कलाकार जो बहुत नाम है, सम्मान है, आदर है, सम्मान होता है, उनको इस बैनर तले इस क्लब के माध्यम से सम्मानित करने का ये परंपरा हमारे पूर्वज यानी हमारे पिताजी से ही चलते आ रही है। हम लोग सेकंड पीढ़ी है, ये पूजा का सेकंड पीढ़ी ये करते हुए आ रहे हैं। तो वो जाके महिलाओं के बीच में फोटो खींचने का काम कर रहे थे, वो रात्रि 1 बजे। कौन रामनंदन साहु पत्रकार। आप पत्रकार थे? हाँ, वो जो वगैरह था ना, पता नहीं वो कह रहे हैं, लेकिन हम सोचे भाई पत्रकार, हम बोले रात 1 बजे पत्रकार,
सिंघिया में लगभग दर्जनों पत्रकार है, वो दर्जनों पत्रकार 1 बजे रिपोर्टिंग नहीं करने आता है, और ये जो है रात 1 बजे, ऐसा कौन भाई पत्रकार होता है? और उसको मना कर रहा है भाई तुम जाओ अपना, तुम्हारा यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई चोर नहीं है, कोई उचक्का नहीं है, कोई बदमाश नहीं, कोई मर्डरर नहीं। तो फिर इस तरह का ये झूठा बेबुनियाद आरोप लगाए। दूसरी पॉइंट, एक उस वीडियो में ये देखने वाली बात है, जो पुलिस प्रशासन या अधिकारी है वो किस व्यक्ति को सम्मानित किए। वो मिथिला के बहुत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए वो जाने जाते हैं, वैसे व्यक्ति को सम्मान किए। अरे वो मूर्ख पत्रकार, उनको शर्म आना चाहिए, पत्रकार कहते हो। क्या वो पुलिस अधिकारी किसी क्रिमिनल का सम्मान किए, किसी बलात्कारी का सम्मान किए, किसी हत्यारे का सम्मान किए? तुमको पता नहीं है, तुम्हारे जैसे गंदगी पत्रकार के कारण ये चौथा स्तंभ बदनाम है। तुमको ये सोचना चाहिए वहां क्या भाव हो रहा है, क्या कार्यक्रम है, किस उद्देश्य से हो रहा है। उद्देश्य को समझने की जरूरत है भाई। तुम अपना फॉलोवर बढ़ाने के लिए, तुम अपना चेहरा चमकाने के लिए एक इतने बड़ा ऐतिहासिक, इतने समाज का जो है उसमें मान सम्मान है, सहयोग है, उस पर आरोप लगा रहे हो। जाके किसी मेंटल हॉस्पिटल में इलाज करवाओ अपना। दिमागी तुम्हारा खराब है, संतुलन खोए हुए हो। तुम क्या करो तुमको खुद पता है? नहीं पता है। वहां एक अधिकारी के द्वारा उस ऐसे महान व्यक्ति को किए जो वो अपने कला के माध्यम से सबों का दिल जीतने का काम करते हैं, सबों का प्यार बटोरने का काम करते, उस व्यक्ति को सम्मानित किया और तुम उसको एक दूसरे नजरिया से लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हो। साहब, जिस समय सम्मानित किया जा रहा था, क्या कलाकार छोटी छोटी कपड़ा पहने थे? अरे उस मंच पे हम भी थे, उस मंच पे हम भी थे। कहीं ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। इतना सम्मान के साथ इतने, अरे सबसे पहले छोड़ दीजिए, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ। इस पंडाल में, इस समाज में मेरी माँ आ रही है, मेरी बहन आ रही है, मेरी चाची आ रही है, मेरा छोटा भाई आ रहा है, मेरा चाचा आ रहा है, मेरा दादाजी आ रहे हैं, सब बैठे हैं। अब उस तरह का गलत अश्लील हरकत होने का हम बर्दाश्त करेंगे पहले क्या? तो वो आरोप लगा रहे हैं, तो मेरे 4 पुष्प पे लगा रहे हैं, मेरे 4 समाज पे लगा रहे हैं, मेरे पूरे समाज को बदनाम करने का ये साजिश किया गया। ऐसे ऐसे लोगों पे जरूर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। एक हमारा जनप्रतिनिधि होने का नाते ये पहला कर्तव्य बनता है, यदि हमारे समाज या यदि हमारे मतदाता पे कोई गलत आंख दिखाने का काम करते हैं तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। ये कभी नहीं हो सकता। एसएसपी साहब से और डीएसपी साहब से क्या कहना चाहते हैं? सर, सबसे पहले माननीय एसपी साहब, माननीय डीएसपी साहब और थाना अध्यक्ष महोदय से निम्न आग्रह है, आप घटनास्थल पे आए। यहाँ के जो आवाम है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं, पूजा कमेटी के सदस्य वहाँ पे आके जांच करे। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और ना इस कमेटी या किसी का सदस्य, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग उपस्थित थे वो हमारे समाज की माँ बहन, भाई बहन, चाचा चाची लोग थे। और इस तरह का पारिवारिक वातावरण में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है, और इसको जो है ये बेबुनियाद रूप में दिखाने का प्रयास करके जो है किसी से ये व्यक्तिगत ईर्षा दोषा का वो बदला लेने की साजिश। वो चाहते हैं जो ये ऐसा पूजा ना हो, गरीब का बच्चा इतना बढ़िया पूजा कैसे कर ले रहा है, इतने बड़े बड़े कलाकार को कैसे ले रहा है, ये कहीं ना कहीं मुझे साजिश नजर आ रही है। इसीलिए ये रोकने की बहुत बड़ी ये इनकी साजिश है। देखिए, अंत में हम यही कहना चाहेंगे पुलिस कप्तान साहब से, एसएसपी साहब से, जो सर इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जांच की विषय है। या तो हमारे पत्रकार महोदय अगर गलत हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, नहीं यहाँ की समाज, यहाँ की पूजा समिति अगर गलत है तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कार्रवाई तो होना चाहिए।